हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मल्टीप्लिकेशन की एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर, जहां पर हम लोग आज एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं। तो देखिए, ट्रिक को सीखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रिक है किस तरह की। देखिए, इस ट्रिक के अंदर हम लोग उस तरह के नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो 100 के नियर अबाउट हैं। ठीक है, यानी कि 100 से कुछ ज़्यादा या 100 से कुछ कम। तो इस तरह के हम लोग जो वीडियो बनाते जाएंगे उसके अंदर पहले हम लोग बेस 100 वाले करेंगे जो 100 के अराउंड हैं। फिर हम 200 वाले भी सीखेंगे, फिर 300 पे भी जाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एक ऐसे मेथड पर जाएंगे जो आप लोगों का हर जगह के लिए वैलिड होगा, चाहे वो नंबर आपका 100 के अराउंड हो, 200 के अराउंड हो, यानी रैंडम नंबर्स होंगे। तो वो भी हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे। लेकिन आज की पहली वीडियो के अंदर हम लोग केवल बेस 100 यानी कि जो नंबर 100 के नियर अबाउट है, केवल उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर। तो देखिए, सबसे पहला हम लोगों का आता है जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 103 मल्टीप्लाई 115। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये देखना है कि जिन भी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, उन नंबर्स को हम लोग देखेंगे कि वो 100 से कितने ज़्यादा हैं या फिर कितने कम हैं। तो अगर मैं देखूँ कि 103 100 से 3 ज़्यादा है, इसी तरह से 115 जो है वो 100 से 15 ज़्यादा है। तो हम लोगों को करना क्या है कि जो भी ये एक्स्ट्रा है नंबर्स हैं, जो भी 100 से कम या ज़्यादा नंबर्स होंगे, हम लोग इन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो प्लस का 3 और प्लस का 15 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप लोगों को मिलेगा 45। ठीक है, तो ये जो भी आप लोगों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा आंसर, ये आप लोगों के एग्जैक्ट आंसर के लास्ट की 2 डिजिट बन चुकी हैं। तो यानी कि जो भी 103 और 115 को मल्टीप्लाई करके आएगा उसका कंफर्म लास्ट के 2 डिजिट 45 होंगे, ये कंफर्म है। तो अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे के जो डिजिट्स हैं उनको कैसे करना है। तो उनको करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, या तो 103 में क्रॉस आपको यूज़ करना है, या 103 में आप 15 को जोड़ दीजिए, या फिर आप 115 में 3 को जोड़ दीजिए। यानी कि क्रॉस में आपको एडिशन करना है। या 103 में आप लोग 15 जोड़ दीजिए, या फिर आप 115 में 3 जोड़ दीजिए। तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो दोनों ही केस में आपको सेम नंबर मिलेगा, और वो होगा 118। ठीक है, 118। तो वही 118 आप लोगों का स्टार्टिंग की डिजिट बन जाएगी। तो करेक्ट आंसर देखिए इस क्वेश्चन का आ जाएगा 11845। तो 45 देखिए आप लोगों का मल्टीप्लाई करके आया था, और 118 क्रॉस में एडिशन करके आया था। ठीक है, तो सिंपल सी ट्रिक है। इसी ट्रिक को आप लोग अगर 2-4 बार फॉलो करेंगे, याद रखेंगे, तो आप इस तरह के सभी नंबर का मल्टीप्लाई बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए, वहाँ पर भी हम लोगों को सेम चीज़ें अप्लाई करनी है। तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास आ चुका है कि 112 मल्टीप्लाई 107। ठीक है, तो देखिए करने का सेम तरीका है कि 112 देखेंगे तो 100 से कितना ज़्यादा है, 12। इसी तरह से अगर 107 को अगर मैं देखूँ तो 107 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 7। ठीक है, तो ये 7 ज़्यादा हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा नंबर्स है इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 12 और 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर देगा 84। ठीक है, तो 84 जो है वो हमें इसके लास्ट के 2 डिजिट मिल चुके हैं। अब हमें आगे के नंबर के लिए जो है वो तैयारी करनी है कि आगे का नंबर क्या हो सकता है। तो उसको फाइंड करने के लिए मैंने बताया कि आपको क्रॉस में जोड़ना होता है। तो क्रॉस में देखिए जोड़ने के लिए क्या करना है, या तो आपको 112 में 7 जोड़ना है, या फिर आप लोगों को 107 में 12 जोड़ना है। दोनों ही केस में आप लोगों को मिलेगा 119। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा 119 और पीछे 84, यानी कि 11984। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो इसी तरह से देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते। देखिए वहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, वो इससे हल्का सा जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन है। बस स्टेप यही है, एक्स्ट्रा नंबर की मल्टीप्लाई करो, क्रॉस में ऐड कर दो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है 113 मल्टीप्लाई 108। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है। अगर आप देखेंगे कि 113 जो है वो 100 से 13 ज़्यादा है, और इसी तरह से जो 108 है वो 100 से 8 ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, पहले 13 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, जो कि आएगा 104। लेकिन याद रखिएगा कि 104 3 डिजिट का नंबर है, और हमें
2 ही डिजिट का नंबर जो है वो लास्ट में यूज़ करना है। तो यानी कि हम 04 को तो यूज़ करेंगे और ये जो आगे का 1 है ये हम कैरी दे देंगे। कैरी किसको देंगे? जो भी हम लोगों का ऐड करके आ रहा होगा क्रॉस में, ठीक है, उसको हम ये +1 कैरी देंगे। अब देखिए क्रॉस करके जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये 2 पीछे के नंबर तो हमें मिल चुके हैं 04। अब देखो आगे के नंबर के लिए क्या करते हैं, देखो या तो 113 में 8 जोड़ दो 121 आएगा, या फिर आप 108 में 13 जोड़ दो। दोनों केस में आप लोगों को 121 मिलेगा। लेकिन आप लोगों को जो 121 है वो आप डायरेक्ट अभी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो 104 था उसके अंदर आपको +1 कैरी भी मिल रहा है। तो आपको इस +1 कैरी को जो है वो इस 121 के साथ जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद आप लोगों को जो नंबर मिलेगा वो आएगा 122। तो ये 122 आप लोगों का आंसर में यूज़ होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा 12204। तो ये आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर है आ रहा है। तो एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस डिफरेंस इतना है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करके 2 से बड़ा डिजिट मिलेगा तो लास्ट की डिजिट यूज़ करनी है, और जो आगे के नंबर बच गया उस नंबर को आप आगे जो भी ऐड करके नंबर आया था उसमें आप ऐड कर दो उस कैरी को, तो आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन भी आता है, देखो उसको इस अभी सेम प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 123 × 106। तो देखिए अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है 123 × 106 को। तो 123 अगर आप देखोगे तो 100 से 23 ज़्यादा है, और 106 जो है वो 6 ज़्यादा है। ठीक है, 123 123 से 23 ज़्यादा हो गया और ये 6 ज़्यादा हो गया। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 138 आ गया। तो इसके अंदर देखिए 38 तो यूज़ होगा आप लोगों का, और ये जो +1 है ये आपको ऐड करना है, जो भी क्रॉस में ऐड करके आपको आंसर मिलेगा। क्रॉस में ऐड करने का मतलब या तो 123 में 6 जोड़ दो या 106 में 23 जोड़ दो, दोनों केस में आपको मिलेगा 129। तो इस 129 में आपको क्या करना है, इस +1 को ऐड कर देना है। तो ऐड जैसे ही आप लोग करेंगे तो आपको मिलेगा 130। तो करेक्ट आंसर देखिए आपका बनेगा 130 और पीछे 38। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वहाँ पर भी आपको सेम इसी तरह की कुछ चीज़ें मिलेंगी जिनका यूज़ करके आप आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा 97 × 94। तो देखिए 97 × 94 देखोगे तो ये दोनों ही नंबर 100 से छोटे हैं। अब तक के नंबर 100 से बड़े थे तो प्लस में मैं यूज़ कर रहा था, अब ये देखो छोटे हैं तो इनको यूज़ करने के लिए क्या करना है, देखो 97 100 से 3 कम है और 94 100 से 6 कम है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस दोनों ही मल्टीप्लाई होकर के +18 देंगे। तो ये +18 आप लोगों को लास्ट की 2 डिजिट मिल गई है अपने क्वेश्चन की। अब आगे की जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्रॉस यूज़ करना है। अब क्रॉस में पिछली बार पॉजिटिव था तो आप ऐड करते थे, इस बार नेगेटिव है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आपको नंबर्स दिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो आप या तो 97 में से 6 माइनस कर लो या 94 में से 3 माइनस कर लो, दोनों केस में आपको मिलेगा 91। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का जो बनेगा वो आएगा 91 और पीछे 18। तो काफ़ी आसान और सिंपल प्रोसेस है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बस बने रहिएगा आप इस चैनल के साथ और मेरे साथ, आप लोगों को और भी बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें इसी चैनल पर जो है वो मिलती जाएंगी। बस आप लोग जो है वो वीडियो को पूरा देखिए और अपनी स्टडी को जो है वो कंप्लीट करते रहिए। अगला देखिए क्वेश्चन आता है 87 × 93। सेम प्रोसेस है, 100 में से कितना कम 13, 93 कितना कम 7। तो 13 और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 91 पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये आपको लास्ट के 2 डिजिट मिल चुके हैं। अब आपको क्रॉस में यूज़ करना है, या तो आप 87 में से 7 माइनस कर लो या 93 में से 13 माइनस कर लो, दोनों केस में मिलेगा आपको 80। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 80 91। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आप लोगों को जो है वो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप ध्यान से चीज़ें देखते रहिए, स्टेप नोट करते जाइए। ठीक है, अगला देखो जो आप लोगों का सेम जो है इसी के अंदर जो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उस पर आते हैं। 121 × 96। तो 121 को जब आप 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 121 100 से 21 ज़्यादा है।
और 96 100 से 4 कम है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करके आपको माइनस का 84 मिलेगा। तो अब क्या करना है, देखो अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे वहाँ पे पॉजिटिव नंबर आता था और यहाँ पे सॉल्व करने पे नेगेटिव आ गया, और हमेशा हमें चाहिए पॉजिटिव नंबर होता है। तो हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है, और वो देखिए क्या है कि इस 84 को जो आपका नेगेटिव में है हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किस में से, 100 में से, 200 या 300, इनमें से किसी एक में से। बस इतना ध्यान रखना, उस नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करना जिससे आपको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 डिजिट का पॉजिटिव नंबर मिल जाए। जैसे कि 84 से जस्ट बड़ा अगर आप देखेंगे तो 100 आता है, तो आप इस 84 को 100 में से माइनस करेंगे। तो 100 में से जब आप 84 को माइनस करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 16। तो ये 16 तो हम लोगों को इसकी लास्ट की 2 डिजिट मिल चुकी है। ठीक है, अब ज़रूरत है इसके आगे के नंबर्स की कि आगे आप लोगों का क्या आएगा। तो आगे के लिए वही सेम प्रोसेस यूज़ होता है कि क्रॉस में आपको जोड़ना या घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं आप, या तो 121 में से 4 घटा लो, या फिर आप 96 में 21 जोड़ लो, जो आपको ठीक लगे आप वो करिए। दोनों में से जो आसान रहे वो करना है। मुझे जो है वो 121 में से 4 माइनस करना ज़्यादा आसान लगता है, तो आपको मिलेगा 117। बट देखिए ध्यान रखना कि 117 अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर यूज़ ये तब होता है जब आपके पास यहाँ पे 84 ये पॉजिटिव होता, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे 11784, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का आया था 84 जिसको हमने 100 में से माइनस किया था। अब देखिए 100 में से क्यों माइनस किया था, तो ये 100 में से जो माइनस हम लोगों ने किया है, इस 100 में से ये जो आया है ये इस 117 की वजह से ही आया है। तो जो 117 है इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें एक कैरी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका नंबर जैसे 84 जो है नेगेटिव का था, ठीक है, ये 100 से अगर कम है, ठीक है, तो आपको कैरी जो है वो 1 देना पड़ेगा। अगर आपके पास जो नंबर होता वो आप लोगों का मान लीजिए 100 से बड़ा होता, ठीक है, और आपको उसे 200 में से माइनस करना होता, जैसे मान लीजिए 84 की जगह 184 होता यहाँ पे माइनस का, तो फिर आप इसको 200 में से घटाते। तो जब आप 200 में से घटाते तो फिर आपको उस केस में इसको माइनस करना पड़ता, कैरी 2 देना पड़ता। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोग जो भी ये माइनस करोगे, जैसे नेगेटिव का 84 था, इसको आप जितने में से भी माइनस करोगे, 100 में से माइनस करोगे तो आपको कैरी 1 देना पड़ेगा जो भी आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपने इसको 200 में से माइनस किया होगा तो कैरी आपको 2 देना पड़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, और ये ज़रूर याद रखना कि माइनस करके ये 2 डिजिट का पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को देखो यहाँ तक हम लोग चले गए थे, 117 आया था, ये 100 इसने यहाँ से माइनस किया था 84 में, 84 को 100 में से, तो कैरी 1 जाएगा, तो ये हमारा आया 116। तो अब ये 116 हम लोगों का यूज़ हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर बनेगा 11616। ठीक है, तो याद आपको बस इतना रखना है कि अगर आपके पास नेगेटिव आएगा तो आपको उसे माइनस करना पड़ेगा। अगर आप 100 में से माइनस करोगे तो जो आप लोगों का आंसर है क्रॉस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। अगर 200 में से माइनस करते हो तो 2 माइनस करना पड़ेगा, 300 में से माइनस करते हो तो 3 माइनस करना पड़ेगा। बस इतना सा स्टेप है, वो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं इसी तरह से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी। देखिए सेम प्रोसेस है, याद रखना है थोड़ा सा। 114 मल्टीप्लाई 89, अगर आप देखेंगे तो 114 जो है वो 14 ज़्यादा है और 89 जो है वो 11 कम है। ठीक है, ये 14 ज़्यादा हो गया, देखिए ये 11 कम हो गया। तो यहाँ से जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 154 आया। तो अब देखिए याद रखिए 154 जो माइनस का है, अब ये 100 में से तो माइनस हो नहीं पाएगा, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा 200 में से। तो जब आप इसको 200 में से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 46, और ये 46 आपकी लास्ट की 2 डिजिट हो गई। ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो पॉजिटिव आंसर देखो माइनस का 154 हम यूज़ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो नेगेटिव में था, हमें पॉजिटिव ही चाहिए होता है, तो इसीलिए 200 में से माइनस करना पड़ा। तो अगर आप 200 में से माइनस करेंगे तो ध्यान रखना है कि जो भी आपका जोड़ के या घटा के आएगा उसमें से -2 करना पड़ेगा आप लोगों को। तो अब देखिए जब आप क्रॉस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी या तो 114 में से 11 घटाओगे या फिर आप 89 में 14 को जोड़ दोगे, तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो आएगा 103।
लेकिन याद रखना है आप लोगों को कि आपने 154 को 200 में से घटाया था। तो अगर आप 200 में से घटाओगे तो आपको जो भी ये क्रॉस करके आप लोगों का आया है उसमें से कैरी आपको 2 माइनस करना पड़ेगा। तो 103 में से आप माइनस करेंगे 2 तो आपको मिलेगा 101, और ये 101 आपका यूज़ होगा आंसर में। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा 10146। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसी तरह से आप लोग कुछ नंबर्स अपने आप लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान रखिएगा कि नंबर्स केवल वही लेना जो आपके 100 के अराउंड है अभी, ठीक है, क्योंकि उन्हीं पर ये ट्रिक फॉलो करेगी। बाकी हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो हर एक नंबर के लिए हम लोग जो है वो ट्रिक बताएंगे। चाहे नंबर आपका 200 के आसपास हो, चाहे 300 के आसपास हो, किसी भी नंबर के आसपास हो, हर तरह के नंबर को हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और वो हम लोग जो है आने वाली जितनी भी वीडियोस बनेंगी उसके अंदर बता दिया जाएगा कि किस तरह से करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी की पूरी वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बताए, जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। आप बस इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएंगी और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के अंदर जितना भी कंटेंट दिया है उसका फ़ायदा हो। और आप लोग भी इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, उनसे आप मिस ना हो पाओ, यानी आप लोगों के वो कॉन्सेप्ट मिस ना हो पाए जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू।